पब्लिक के हाथ में एक बहुत बड़ा ताकत होता है। पब्लिक भी एक कमीशन है, जब वो अपनी कार्रवाई करने पर आएगा। भाजपा का काम नहीं है लाठी उठाना, पत्थर उठाना और सरकारी बिल्डिंगें तोड़ना। हम डिसेंट पार्टी है, हमने देश को चलाया है, हम उस तरीके से लोगों का साथ दे रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आती है और काफ़ी सारे विपक्षी नेता अगर कहे और विपक्षी दल कहे इस चीज़ को लेके सवाल उठा रहे हैं। अभी तक ये रिपोर्ट प्रॉपर्ली पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, पर इसको लेके आवाज़ें जो है अभी से उठना शुरू हो चुकी है। और इस बात को लेके इस वक्त कांग्रेस के लीडर्स क्या कहना चाहते हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता इस मामले में क्या कहेंगे, वो एक काफ़ी बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से एक प्रेस वार्ता रखवाई जाती है कांग्रेस की तरफ से और उसका जो पूरे प्रेस वार्ता का जो सूरत हाल था वो हमने आप लोगों तक पहुंचाया, पर इस वक्त परेशानियों में डाल दिया। जिस तरह के उन्होंने नक्शे असेंबली यूनिट्स के बनाए, वो लार का दार और कहाँ का कहाँ लिया है, इसमें कोई सोच ही नहीं रखा है। और उसके पीछे जब हम कह रहे थे कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व है, शायद स्टेट के लोग, मीडिया के लोग शायद कहते थे कि इनको तो कहना ही है। आज हम इसीलिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वो सारा प्रूफ लेकर, जो प्रूफ आपके सामने मैंने पेश किया कि किस तरह से कमीशन को बालाए ताक रख के नीचे रूलिंग पार्टी के लोग खुद ही हिस्सा कशी कर रहे हैं, खुद ही एश्योर कर रहे हैं कि ये मैंने किया, ये रिपोर्ट मैंने बनाया। अगर रिपोर्ट उन्होंने बनाया तो जिन इलाकों में इस वक्त लोग परेशान हैं तो इनको उठ के जाना चाहिए, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। ये डिलिमिटेशन कहाँ रहा? ये बीजेपी का कमीशन रहा। वो खुद ही उस कन्वर्सेशन में प्रूव कर रहा है कि चिंता मत कर, ये मैं दे रहा हूँ आपको। तो उसके किसके खेत से उसने लाया था, किसने उसको ये अथॉरिटी दी, इतने बड़े ताकत के साथ कहना। और एक तो वो प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी आरएसएस का डिज़ाइन है। और दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको आपने एनक्रोच किया, उसको आपने बालाए ताक रखा, तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनाए ही क्यों? आप इसको बीजेपी कमीशन करके 4 मेंबर बना लेते तो फिर कम से कम इंस्टीट्यूशन पर सवाल नहीं उठता। और इस एक इरोजन के साथ में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी हुई है उन सब को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है। इन दिनों अगर हम सब जानते हैं किस तरीके से बीजेपी जो है एक के बाद एक अपने सियासी अगर हम कहीं खेल चल रही है, और उस बीच कांग्रेस और बाकी विपक्षी अगर पार्टीज देखें वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बीजेपी के खिलाफ इस वक्त जम्मू में दिखाई नहीं दे रही है, जनता ये भी चीज़ कह रही है। ऐसा कुछ नहीं, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं 1 घंटे से, ये क्या बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनके करतूतों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये तो एक पहला स्टेज है। ऑलरेडी हमारा फील्ड में लगा हुआ प्रोग्राम है। हम 28 फरवरी तक पूरे जम्मू प्रोविंस के उन जगहों में जा रहे हैं, लोगों के दावत पर, जहाँ जहाँ उनको लग रहा है इस डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए हमें तकलीफ़ में डाला गया। तो जब हम वहाँ जाते हैं, लोकल लोगों को साथ लेकर हम आवाज़ खड़ा कर रहे हैं। अपोजिशन का तो यही काम है। अपोजिशन का काम नहीं है लाठी उठाना, पत्थर उठाना और सरकारी बिल्डिंगें तोड़ना। हम डिसेंट पार्टी है, हमने देश को चलाया है, हम उस तरीके से लोगों का साथ दे रहे हैं, लोगों का साथ ले रहे हैं। और भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उसको हम पब्लिक डोमेन में ले रहे हैं और मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचा रहे हैं। वो उस पर अमल करें, उसको कॉग्निजेंस लें तो अच्छी बात, नहीं लेंगे इसी टूटे फूटे को लेकर जब वो कल चुनाव में जाएंगे तो पब्लिक के हाथ में एक बहुत बड़ा ताकत होता है। पब्लिक भी एक कमीशन है, जब वो अपनी कार्रवाई करने पर आएगा, भाजपा का नाम निशान नहीं देखेंगे आप जम्मू। सर अभी आपने पब्लिक की बात की, स्टूडेंट्स, यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त, क्योंकि उनके अनएम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दे हैं अभी भी मुद्दे ही बन के रह गए, सियासी बातें ही बन के रह चुके हैं। हम लगातार उठा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको साथ हम पूरा शाने बशाने उनके साथ खड़े हैं। मगर आज का मुद्दा जो था, आज था डिलिमिटेशन मखोटा। डिलिमिटेशन के अथॉरिटी को भाजपा एनक्रोच कर रही है और भाजपा के लोग ऑन बिहाफ ऑफ डिलिमिटेशन जो मतलब अथॉरिटी हाथ में ले रहे हैं, ये देश की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। हमारा आज का कंसर्न ये है। और जो कहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ने, ये तो सारे कांग्रेस के पैदा किए हुए थे। क्यों वो उसमें एनक्रोच कर रहे हैं, क्यों उनके ताकत को छीन रहे हैं और अपने हाथों में ले रहे हैं? उन्हीं को काम करने दो, जो सही है गलत है उनके ऊपर जाएगा। हमारा आज का मुद्दा वो है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आप लोगों ने सीधी बात सुनी, डिलिमिटेशन एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जब से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सियासी पार्टीज़ के सामने जो रखी गई है, उसके बाद जो कहा गया था कि कोई अगर सियासी फेरबदल, अगर कोई डिलिमिटेशन में फेरबदल करने हैं तो वह अपनी अपनी जो बातें हैं वो जाहिर कर सकते हैं। पर उसके बाद इस वक्त जो अभी सियासी पार्टीज़ का अगर हम कहें इस वक्त खुला विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच कांग्रेस की भी तरफ से जो है एक विरोध उठा है, आवाज़ उठी है, और उस बीच कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है, और यहाँ पर उनकी तरफ से एक बात जाहिर थी कि पब्लिक सब देख रही है, जनता सब जानती है। और जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जनता ही जनार्दन है और जनता जानती है कि क्या सही है क्या गलत है और इस बीच क्या सही चल रहा है और जनता के साथ नाइंसाफ़ी किस हद तक हो रही है, जनता सब देख रही है। और आने वाले इलेक्शंस में हो सकता है कि इसकी जो खबर है वो पूरे अगर हम कहें इस वक्त जम्मू कश्मीर में पहुंच भी सकती है। आने वाले इलेक्शन का दौर क्या रहेगा वो बात की बातें, पर अभी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट से कौन परेशान है और क्या बातें हैं और क्या चीज़ें सामने आ रही है वो सब हम आपके सामने रख रहे थे और रखते रहेंगे। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मुझे निशिता काचरू का आजाद दीजिए, देखते रहे जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।